हरिओम। शरद पूर्णिमा को सायंकालीन महालक्ष्मी की पूजा होती है। इस रात्रि का नाम कोजागृति अर्थात कोजागरी है। मिथिला एवं बंगाल में इस रात्रि जागरण का अति विशिष्ट महत्व है। अश्विनी मास की पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती है कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती है। लक्ष्मी जी के कोजागृत कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा है। निशिते वर्ता लक्ष्मीः कोजागृति भाषिणी जगति भ्रमते तस्यां लोकचेष्टावलोकनी तस्मै वित्तं प्रयच्छामि युह जागृति महितले। इस व्रत में निश्चित व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए तथा ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करना चाहिए। रात्रि के समय घृत पूरित और गंध पुष्प आदि से पूजित 100 या यथाशक्ति अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी, अश्वत्थ वृक्षों के नीचे तथा भवनों में रखनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि की दक्षिणा और स्वर्ण के दीपक देने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ब्राह्मणों द्वारा करवाकर कमलकट्टा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। इसकी कथा सुनिए। मगध देश में वलित नामक एक अयाचक्रवर्ती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कशा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में पति की निंदा ही किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखित होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहां उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन अश्विनी मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी चंडी की विमति निर्मल हो गई और वे दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस बार कोजागर व्रत 28 अक्टूबर को है। जय हो।